हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आप सभी के प्यारे से लर्निंग प्लेटफॉर्म एनसीईआरटी नीट अड्डा पर। और मेरा नाम है परमवीर सिंह। डियर स्टूडेंट, आज हम बात करने वाले हैं आपके नीट 2026 या फिर आप अगर 27 का एग्जाम देने वाले हैं तो उस एग्जाम में सिलेबस के रिगार्डिंग क्या क्या अपडेट हो सकते हैं या क्या क्या अपडेट आपको देखने को मिल जाएंगे। आपके पुरानी एनसीईआरटी और नई एनसीईआरटी में क्या क्या चेंजेस और क्या क्या बदलाव आए हैं वो हम देखेंगे एक बार। और हम फाइनली एक बार ये देखेंगे कि चैप्टर वाइज वेटेज भी क्या रहने वाली है। तो ये हमारे आज के मेजर पॉइंटर्स हैं जिनको हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सिलेबस की। तो बेटा अगर आप नोटिस करें एनटीए का जो सिलेबस होता है वो एक्चुअली में एग्जाम के कुछ समय पहले ही रिलीज होता है। तो इस समय हमको क्या करना है बेटा, इस समय हमको नीट 2025 के लिए जो सिलेबस आया था उसी को प्रॉपरली फॉलो करना है। अब बात आएगी मन में कि यार नीट 2025 का सिलेबस शायद उसमें कोई चेंज आ सकता है। यस, अगर हुआ तो एंड मूवमेंट पे कुछ ऊपर नीचे थोड़े से ही चेंजेस आते हैं, कोई बहुत बड़े मेजर चेंजेस नहीं आते। और चेंजेस में भी वो टर्मिनोलॉजी जहां जहां गलत होती है उनको काफी हद तक करेक्ट करते हैं। मैं अगर 2025 के सिलेबस को आपको मेंशन करूं तो कुछ इस तरीके से आपको एनटीए का सिलेबस देखने को मिलता है। जैसे यहाँ पे डायरेक्टली यूनिट मेंशन रहती है, यहाँ पे चैप्टर मेंशन नहीं है। जैसे डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड ये आपकी यूनिट 1 है। यहाँ पे आप मेंशन कर रहे हैं व्हाट इज लिविंग, बायोडाइवर्सिटी क्या है, नीड फॉर क्लासिफिकेशन, टेक्सोनॉमी, सिस्टमैटिक कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीशीज, टेक्सोनॉमी, हायरार्की, बायनोमियल नोमेनक्लेचर। देन अगला चैप्टर यहाँ पे इन्होंने चैप्टर का नाम ना मेंशन करके उसके सब टॉपिक मेंशन किए, फाइब्रोनम क्लासिफिकेशन, साइलेंट फीचर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई एंड मेजर ग्रुप्स। एंड देन आपको यहाँ पे प्लांटी के बारे में मेंशन किया है एंड देन यहाँ पे एनिमल किंगडम के रेस्पेक्ट में मेंशन किया है। तो इस तरीके से आपको नीट 2025 के इस पर्टिकुलर सिलेबस को फॉलो करना होगा। सेम मैनर में अगर आप यूनिट 2 को देखें तो यहाँ पे स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन की बात की जाएगी। यहाँ पे आप देखेंगे, अच्छा एनसीईआरटी में आप देखोगे कि टिश्यू वाले टॉपिक को हटा दिया है, एनसीईआरटी में टिश्यू नहीं है। देखना, ध्यान से देखना इस चीज को, मैं आपको मार्क करा रहा हूं। एनसीईआरटी में टिश्यू को मेंशन नहीं किया गया मगर एनटीए ने अपने सिलेबस में टिश्यू को रखा है। देखो जरा ध्यान से कि मॉर्फोलॉजी एंड मॉडिफिकेशन में टिश्यू को स्पेसिफिकली एनटीए ने अपने सिलेबस में रखा है। देन एनाटॉमी एंड फंक्शन ऑफ डिफरेंट पार्ट ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, हालांकि लॉजिकली होना चाहिए टिश्यू सिस्टम, इसलिए यहाँ पे टिश्यू सिस्टम को मेंशन नहीं किया, जबकि एनसीईआरटी में टिश्यू सिस्टम क्लियरली एक्सप्लेन किया गया है और टिश्यू वाले पार्ट को हटा दिया है। हालांकि मैं जब पढ़ाता हूँ तो टिश्यू को भी एक्सप्लेन करते हुए ही समझाता हूँ चीजें। रूट, स्टेम, लीफ, इन्फ्लोरेसेंस, साइमोस, रेसिमोस, फ्लावर, फ्रूट, सीड, ये सारी चीजें यहाँ पे मेंशन है। और इसके बाद जो फैमिली मेंशन है, जरा फैमिली पे जरा ध्यान दीजिएगा। टू बी डिटेल अलोंग विद द रिलेवेंट पार्टिकल ऑफ द प्रैक्टिकल सिलेबस। फैमिली यहाँ पे देखो मालवेसी, क्रूसीफेरेसी, लेग्यूमिनेसी, कंपोजिटी एंड ग्रामिनी, ये 5 फैमिली दी हुई है। इन फैमिलीज को जरा ध्यान से देखना, 5 फैमिलीज हैं। कई बार बच्चे इस टॉपिक को ही छोड़ देते हैं, फैमिली के चक्कर में ही नहीं पढ़ना। हालांकि इससे एक क्वेश्चन आ ही जाता है, इधर उधर करके आप ध्यान से देखेंगे ना तो एक क्वेश्चन यहाँ से आपको मिल ही जाएगा। ये 5 फैमिली है, मेलवेसी, क्रूसीफेरेसी, लेग्यूमिनेसी, कंपोजिटी और ग्रामिनी, इनको जरा आप फोकस करके रखना। सेम मैनर में अब एनिमल टिश्यू की बात आ जाएगी। तो इस तरीके से यूनिट वाइज आपको यहाँ पे जैसे ऐसे ही नेक्स्ट यूनिट सेल वाली यूनिट है, सेम मैनर में आपकी प्लांट फिजियो की यूनिट है। यहाँ पे फोटोसिंथेसिस, रेस्पायरेशन और आपका प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर दिया हुआ है। देन ह्यूमन फिजियोलॉजी की यूनिट है। ह्यूमन फिजियोलॉजी में 2025 में भाई साहब क्या बेड़ा गर्क किया है, कुछ कुछ चैप्टर से एक भी क्वेश्चन नहीं दिए है। तो ऐसा भी देखने को मिल जाएगा। हालांकि इस पर बात करूंगा सिलेबस मतलब चैप्टर वाइज वेटेज में, मैं लास्ट में बताऊंगा आपको। सेम मैनर में अगला रिप्रोडक्शन यूनिट है, देन जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन यूनिट है, देन आपकी बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर। सो सम टोटल अगर आप देखें तो टोटल 10 यूनिट है। 5 यूनिट आपकी क्लास 11th में, 5 यूनिट क्लास 12th में, कंप्लीट बायोलॉजी। तो ये आपका सिलेबस है 2025 वाला जिसको आपको प्रॉपरली फॉलो करना है। अब हम आ जाते हैं कुछ चेंजेस के रेस्पेक्ट में कि क्या क्या चेंजेस आपको बायोलॉजी में देखने को मिले। पहले तो ये बात समझ लो कि चेंजेस बहुत ज्यादा मेजर नहीं थे, जहां जहां उनको कुछ मिस्टेक्स लगी उनको उन्होंने अपडेट किया है। इस सिलेबस अपडेट के चक्कर में आपको अपनी एनसीईआरटी बदलने की जरूरत नहीं है। जो आपने लास्ट ईयर एनसीईआरटी फॉलो की है, आपके पास जो एनसीईआरटी है आप उसी को फॉलो करके रखिएगा। एनसीईआरटी को चेंज करने की जरूरत नहीं है। अगर आप किसी टीचर से पढ़ रहे हो वो आपको खुद ही समझा देगा देखो चेंजेस कहाँ आए हैं। जैसे मैंने यहाँ पे कुछ चेंजेस मेंशन किए हैं। जैसे अगर आप देखें, जैसे आप नोटिस करते हैं एक पर्टिकुलर चैप्टर में टेसल की बात हो रही होती है, राइट। टेसल यू सी आर स्टिग्मा आर नथिंग बट स्टिग्मा एंड स्टाइल, ऐसे करके लाइन लिखी हुई है। बाद में इसी को ईयर्स मेंशन कर दिया, ईयर्स यू सी आर नथिंग बट स्टिग्मा एंड स्टाइल। ऐसे ही जैसे स्वाइन की बात करें, इनको ब्रिटिश जूलॉजिस्ट मेंशन किया गया था, अपडेटेड में इनको जर्मन बता दिया गया।
साइटोप्लाज्म इज फ्लूइड मैट्रिक्स फिलिंग द सेल, ऐसे करके एक लाइन लिखी हुई है, बाद में इसको मेंशन कर दिया गया सेमी फ्लूइड के रेस्पेक्ट में कि सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स है। एक डायग्राम में भी चेंजेस, जहां पे 2H+ आयन पंप होते हैं और एक एटीपी बनता है, इस तरीके से डायग्राम मेंशन था। हालांकि कंटेंट में सही लिखा था 4H+ आयन, अब उस डायग्राम में भी चेंज करके क्या कर दिया, 4H+ आयन को ही मेंशन कर दिया एक एटीपी बनाते हुए। रेस्पायरेशन के पहले ही पेज पे एक लाइन लिखी हुई थी, ओनली ग्रीन प्लांट एंड साइनोबैक्टीरिया प्रिपेयर देयर ओन फूड। अब अपडेटेड में ओनली वर्ड हटा दिया, ओनली कट करके अब यहाँ पे क्या मेंशन कर दिया है, ग्रीन प्लांट एंड साइनोबैक्टीरिया। नेक्स्ट रेस्पेक्ट में ऐसी बीटा प्लेटेड, जो आपका बायोमोलिक्यूल का चैप्टर है, वहां पे बीटा प्लेटेड में प्लेटेड की स्पेलिंग थोड़ी सी मिसमैच थी, उसको मेंशन किया गया। हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ पे मेंशन कर दिया गया। तो ये छोटे छोटे चेंजेस हैं जो टीचर आपको पढ़ाते समय खुद ही मेंशन कर देगा, आपको इसके लिए बुक चेंज करने की जरूरत नहीं है। अब आते हैं लास्ट एंड इंपॉर्टेंट पार्ट पे कि सर चैप्टर वाइज वेटेज क्या होगा। तो बेटा इसके लिए तो मैं आपको इतना ही बोलूंगा कि यार चैप्टर वाइज वेटेज के चक्कर में पढ़ना ही मत इस बार, क्योंकि जो 2025 में इन्होंने बेड़ा गर्क किया है, कुछ कुछ चैप्टरों से क्वेश्चन ही नहीं है। सो इतना याद रखना, हर चैप्टर इंपॉर्टेंट है, हर चैप्टर इंपॉर्टेंट है, इसमें कोई दोहराई नहीं है। जेनेटिक्स जैसा चैप्टर जहां से हर बार 5-6 क्वेश्चन आते थे, एक क्वेश्चन आया बस, समझ सकते हो। तो यार चैप्टर वाइज वेटेज के चक्कर में पढ़ना ही मत। मैं मेंशन कर रहा हूं हर चैप्टर इंपॉर्टेंट है, एवरी चैप्टर। आप बस ये डिमांड करना कि सर ये चैप्टर मुझे हार्ड लगता है, आप मुझे पढ़ा दो, मैं जिम्मेदारी लूंगा और मैं पढ़ाऊंगा। राइट। सो चैप्टर वाइज वेटेज के बहुत ज्यादा चक्कर में मत पढ़ना, अभी हम सब्जेक्ट को प्रॉपर डिटेल में डेप्थ में ले जाके कवर करेंगे, ठीक है, इस पे कोई दोहराई नहीं है। आप यहाँ पे एक चीज और समझ लो बच्चा, कि आपने अगर तक अभी तक कोई बैच नहीं ज्वाइन किया तो अचीवर बैच अभी भी आपके पास टाइम है, और 44% का फ्लैट ऑफ मिल रहा है यहाँ पे यार। आपको ये बैच ओनली एंड ओनली 3110 रुपीज में मिल जाएगा नीट के लिए। राइट, नीट प्लस बोर्ड्स आपके क्लास 12 दोनों कवर होंगे इसमें। राइट, दोनों ही कवर हो जाएंगे, और आपके बेस्ट फैकल्टी यहाँ पे पढ़ाने वाले हैं। आप जब इस बैच को ज्वाइन करें तो कोड यूज करते समय परम सर का कोड, वहां पे जो भी कोड लगा उसको रिमूव करके PARAM इस कोड को लगा देना, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। 44% तो मिलेगा ही, उसके अलावा 1-2% और एक्स्ट्रा ऑफ मिल जाएगा। राइट। सो ये था आज का सेशन, मुझे उम्मीद है आप लोगों ने एंजॉय किया होगा, और सिलेबस के चक्कर में मत पढ़ना, जो अभी 2025 का सिलेबस है इसी को फॉलो करना है, और अपने एक बेस्ट ट्यूटर को पकड़ लो, अपने एक मेंटोर को पकड़ लो और लगे रहो उन्हीं के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।